नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूनं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके मंगलाचरण के रूप में याद किया और भगवान राग द्वेष से रहित हैं और सर्वज्ञ हैं। देखो, सच्चे वचन बोलने के लिए दो बातें चाहिए। एक तो उसका ज्ञान चाहिए। पेज नंबर 433 433 रत्नकरण श्रावकाचार। एक तो ज्ञान होना चाहिए। तो झूठ क्यों बोलता है आदमी? एक तो उसको पता ना हो इसलिए झूठ बोलता है, और पता होने पर भी कषाय हो तो झूठ बोलता है। अब जिसके ना तो कषाय है ना अज्ञानता है, माने सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं, इसलिए भगवान के वचन सच्चे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। दो बातें हैं, सच्चे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। अब सच्चे क्यों होते हैं और अच्छे क्यों होते हैं? सच्चे तो इसलिए क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, और अच्छे इसलिए क्योंकि वीतरागी हैं, क्योंकि कषाई जीव बुरे वचन कहता है ना। लेकिन जो कषाय से रहित हैं उनके वचन अच्छे होते हैं। सर्वज्ञ हैं इसलिए सच्चे, कषाय से रहित हैं इसलिए अच्छे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि अच्छा काम भी हम सोचने के चक्कर में ही टाइम खराब कर देते हैं। इसलिए कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अपनी जितनी बुद्धि है वो लगा लो। ऐसा ना हो कि पूरा जीवन ये सोचने में निकल जाए और कर कुछ ना पाए, है? तो इसलिए ये सर्वज्ञ भगवान के वचन हैं, ये हमारा दुख मिटाने में गारंटी से निमित्त भूत हैं। ऐसा जानकर इन वचनों की श्रद्धा करके भगवान ने जो सुखी होने का उपाय बताया उसको तुरंत ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं हो तो वैद्य प्रमाणिक हो कि बहुतों के दुख मिटा दिए। पुरानी पूजा होती ना, तारा है सारा जमाना वीरा हमको भी तारो। हमने सुना है सीता सती को तारा, सोमा सती को तारा, तो इससे आपको भरोसा दिला रहे हैं। तो शांतिनाथ भगवान की पुरानी पूजा है ना, उसमें भी ये सब है कि नाक का हार बना दिया, सीता प्रति कमल रचायो, है अंजन से किए अकामी, दुख मेटहूँ अंतर्जामी। तो ये सब बातें आपको ये याद दिलाने के लिए कि अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही तो ऐसे ही तो पता लगाते हैं ना, भाई साहब इतने लोग थे परेशान और इसका इलाज कराया और आज स्वस्थ हैं। तो इतना मानकर, इतना जानकर भी श्रद्धापूर्वक उस वैद्य की चिकित्सा को अपनाओगे तो रोग मिट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीव के चित्त में जब तक प्रामाणिकता नहीं आएगी कि ये किसकी बात है, उसका वजन नहीं आएगा, तो जीवन में भी ये जीव नहीं अपना सकता। चलिए देखिए पेज नंबर 432। ये हमने एक विषय प्रारंभ किया, सल्लेखना। तो सल्लेखना का समय क्या है, कब सल्लेखना धारण करनी चाहिए? तो यहाँ बताया, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेखना मार्य। कि यानी जब उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, वृद्धावस्था आ जाए, ऐसा रोग आ जाए कि जिसको मेटा ना जा सके, जिसका कोई इलाज ना हो सके, तो उस समय में धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना, इसका नाम सल्लेखना है। देखिए 2 पैराग्राफ हमारे हो चुके थे भावार्थ के, अब आगे चलते हैं। निर्जन वन में दिशा भूल हो जाए। पहले होते थे ना, व्यापार के लिए निकलते थे, मार्ग ही भटक गए, जंगल में ही ऐसी जगह फंस गए कि कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिला। अब क्या समझ में आया? जिसमें अन्न पान मिलना बंद हो जाए, ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए,
जैसे 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, ऐसा कोई अकाल पड़ जाए कि अन्न पान अब मिल ही ना पाए। समस्त देह को जीर्ण कर देने वाली, नेत्र कर्ण आदि इंद्रियों का कार्य नष्ट करने वाली, जंघा बल नष्ट करने वाली, हाथ पैरों को शिथिल कर असमर्थ कर देने वाली जरा आ जाए, बुढ़ापा। कैसा है बुढ़ापा? कि पूरे शरीर को जीर्ण कर देती है। कैसा लगता है कि शरीर में कुछ है ही नहीं, जैसे मैंने मुर्दा को ढो रहे हों। नेत्र कर्ण आदि इंद्रियों का कार्य नष्ट हो गया, ना आंखों से दिखाई देता, ना कानों से सुनाई देता। पैरों की शक्ति खत्म हो जाए, चल ही ना पाए। तो ऐसी जो वृद्धावस्था आ गई, अब उस समय सल्लेखना करना उचित है। असाध्य रोग आ जाए, माने हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी रोग आए और आप सल्लेखना धारण कर लो, कि असाध्य रोग जिसका इलाज संभव ना हो सके, प्रबल ज्वर, अतिसार, श्वास, कास, कफ का बढ़ जाना, वात पित्त आदि की प्रबलता होना, अग्नि की मंदता से क्षुधा का घट जाना, शरीर में रक्त का अभाव हो जाना। बहुत वृद्धावस्था हो जाने पर खून ही बनना बंद हो जाता है शरीर में। जब खून ही नहीं बनेगा तो अब कहाँ से जिए गए? कठोदर, सोजा इत्यादि विकार की प्रबलता हो जाना और रोगों का दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जाना। ऐसे समय में शीघ्र ही धैर्य धारण करके उत्साह सहित सल्लेखना करना ही उचित है। लेकिन पहले जीव अपनी तसल्ली कर ले, हैं? सोजा कोई इस प्रकार की, माने वृद्धावस्था में ऐसा कठोदर, माने उदर जो है बिल्कुल कठोर हो जाता है और उसमें सूजन हो जाती है कि जैसे मानो फटी जाएगा, समझे? तो ऐसे अनेक प्रकार के और रोग लगा लेना, लेकिन उसके पहले निर्णय कर लेना। जहाँ अपनी तसल्ली करानी हो कर लेना, बहुत ज़्यादा मत भटकना, ठीक है ना? माने थोड़े ही समय में ये जीव को निर्णय हो जाता है कि भाई सब सबने हाथ खड़े कर दिए, इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखा लिया, उसने कह दिया भैया आप तो बस भगवान का नाम जपो, तब भी नहीं मानता कि नहीं अमेरिका जाऊंगा, कि जर्मनी जाऊंगा, कि लंदन जाऊंगा। अरे जितनी आयु शेष बची है उसको भी वेस्ट कर देगा। और इसका इलाज कराऊं, इसका इलाज कराऊं, ये जो निरंतर ध्यान चलता है ना, ये कौन सा ध्यान है बताओ? है आर्त ध्यान है। कौन सा? पीड़ा जन्य आर्त ध्यान, कि मेरी पीड़ा दूर हो जाए, ये रोग मिट जाए। क्या उसका विकल्प छोड़ देना, क्योंकि देह व्याधि मंदिरम, देह में रोग रहें इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि देह तो रोगों का घर है। रोग देह में नहीं रहेंगे तो क्या आत्मा में रहेंगे? तो शरीर में ही रहेंगे। तो रहने दो, आप अपना उपयोग हटाओ वहाँ से। सारा का सारा नुकसान हमारे उपयोग से है ना। माने अपने शरीर में कोई भी बीमारी पनप रही हो, अपने को नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिस दिन पता लग जाता है उस दिन से इसकी माने कहीं चित्त नहीं लगता। तो तब धैर्य धारण करना। ऐसे समय में शीघ्र ही धैर्य धारण करके उत्साह सहित सल्लेखना करना ही उचित है। देखो जब पता लगता है ना कि अटैक हो गया अपनी कंट्री पर, तो जो शूरवीर योद्धा होते हैं वो घबराते नहीं हैं, तब उनकी वीरता और जागृत होती है कि अब मौका आया, कि हम 20 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये मेरी तलवार यूज़ में आए, आज मौका आया है। तो उनका उत्साह और जागृत होता है। ऐसे ये सल्लेखना का काल आने पर जो ज्ञानी है उसकी वीरता, उसका शौर्य जागृत होता है कि जिस चीज़ के लिए मैंने साधना की थी आज उसका मैंने प्रयोग करने का समय आ गया। वहाँ लिखा ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में कि जैसे कोई सिंह हो तो सिंह जब गरजता है, माने उसके सामने कोई हाथी आए हमला करने तो सिंह गरजता है, और सिंह गरजता है तो हाथी का निहार निकल जाता है, माने उसका मल निकल जाता है डर के मारे। तो इसी प्रकार जब ये ज्ञानी, जब इसको सल्लेखना का समय आता है तब ये इतना इसका उत्साह जागृत होता है कि कर्मों का दम निकल जाता है। समझ में आया? वो इसकी भावना के बल पर।
ये अवश्य मरण के कारण आकर जहाँ प्राप्त हो जाएं। देखो ये वो मरण के कारण है जहाँ जीव को नक्की लगता है कि अब बचने वाला नहीं हूँ। वहाँ 4 आराधनाओं की शरण ग्रहण करके, क्या होती हैं 4 आराधनाएं? 4 आराधनाओं के नाम पता है? ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, और चौथी है तप आराधना। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इन 4 आराधनाओं को बड़े पंडित जी साहब कहते हैं कि जो इन 4 आराधनाओं को धारण करे वो है चौधरी। समझ में आया? चौधरी कहते हैं बड़े को, कि जो इन 4 आराधनाओं को धारण करे, जो 4 चीज़ों को धरे वो चौधरी है। समझ में आया? समस्त देह, ग्रह, कुटुंब आदि से ममत्व छोड़कर अनुक्रम से आहार आदि का त्याग कर देह को त्याग देना चाहिए। देखो त्यागने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब इसके चक्कर में अपने उपयोग को खराब नहीं करना। और जो आचार्यों ने विधि बताई है ना, वो भी पूरी साइंटिफिक विधि है देह को त्याग करने की, जिससे कि इसमें कष्ट भी ना हो। क्योंकि आपने अपने मनमाने ढंग से किया तो शरीर में वेदना बढ़ जाती है। माने जैसे कई लोगों के पेट में सुड्डे हो गए, कुछ हो गया, तो क्या उनकी साधना हो पाएगी? उपयोग वहीं खराब रहेगा। तो ये जो क्रम से अनुक्रम से आहार का त्याग कराया वो आपके हित में है। जब शरीर भोजन को नहीं पचा पाता बीमारी में, तब उसको छुड़ाया जाता है, लेकिन क्रम से, जैसे पहले अनाज छुड़ाया, फिर उसके बाद फल आदि भी छुड़ाए, फिर उसके बाद छाछ पे रहेगा, फिर छाछ भी छुड़ाई, फिर गर्म पानी, फिर गर्म पानी का भी त्याग, फिर तेल आदि की छूट रख लेते हैं किसी असाध्य दशा के लिए। तो इसलिए माने हमें जो इलाज करना है वो आगम की रीति से करना चाहिए, उचित वैद्य के निरीक्षण में। तो उसी प्रकार उचित गुरु के संपर्क में रहकर, है ना, आगम की आज्ञा के हिसाब से हमें जो भी कार्य करना चाहिए, अपने मन मर्जी से नहीं। हाँ, देह नष्ट हो जाए किंतु आत्मा का स्वभाव जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वो जैसे नष्ट नहीं हो वैसा प्रयत्न करना चाहिए। देखिए हमारा मूल मुद्दे की बात ये है कि अपना जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, माने अपनी जो आराधना है, अपना जो विचार है, अपना जो निर्णय है, अपना जो संयम है, वो नष्ट ना हो, इस प्रकार प्रयत्न करना। ये देह तो विनाशीक है, अवश्य ही नष्ट होगी। बड़े बड़े पहलवानों की भी नहीं रही, चक्रवर्तियों की भी नहीं रही, साक्षात तीर्थंकर की भी नहीं रही। तो हमारी तुम्हारी क्या बात है? क्यों उल्टा प्रयत्न करते हो कि अपने उपयोग को खराब करते हो? शल्य नहीं रखना। उस समय क्या होता है, ये दिखा के ही नहीं ला रहे मुझे। अगर अच्छी जगह दिखाएं, मैंने ज़िंदगी भर पैसा कमा के इनको दिया, अभी ऐसे लोभी हैं कि पैसा खर्च होगा इसलिए मुझे जर्मनी नहीं ले जा रहे, मुझे अमेरिका नहीं दिखा रहे, चाहे तो बच भी जाऊंगा। कितने दिन बच जाएगा भैया? 80 साल की उम्र हो गई, और कितने दिन चलाओगे? तो अच्छा है कि इसका मोह छोड़ो और अपनी आराधना करो। ये देह तो विनाशीक है, अवश्य ही नष्ट होगी, इसका निर्णय कर लेना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है जीव को। कहते तो हैं कि नष्ट होगी, लेकिन कहाँ लगता है? देखते हैं रोज़ दर्पण में, देखते हैं ना, दर्पण को देख के कभी याद आता है कि जैसा था आज ऐसा नहीं है, और आज जैसा है कल ऐसा नहीं रहने वाला। 12 भावना के ऊपर फोटो बना हुआ है ना उसका, कि कैसे वो जवान सुंदर स्त्री है, फिर कैसे उसका रूप ढलता जा रहा है, बुढ़ापा आता जा रहा है ना। तो वो दर्पण को देखकर ये देखना चाहिए कि ये सब नष्ट होगी, ये विचार आना चाहिए। लेकिन इसको ये विचार थोड़ी आता है, तो उससे राग और बढ़ता चला जाता है। जब इसको ये आएगा कि ये नष्ट होने वाली है, तो उसके प्रति वैसी आसक्ति होगी ही नहीं। नहीं, अज्ञानी को तो रहेगा, लेकिन अज्ञानी को भी तो ज्ञानी बनने की तरीका है। ज्ञानी भी कहाँ से आएंगे? ज्ञानी कहीं से आएगा तो है नहीं। अब इस कली काल में तो ज्ञानी जन्मते नहीं, इस पंचम काल में यहाँ तो सारे अज्ञानी जन्मते हैं। सम्यक्त की विराधना के सहित ही इस पंचम काल में जन्म होता है। लेकिन यहाँ आकर जो जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, इसको सुन के समझ के ज्ञानी हुआ जाता है।
समझ में आया ना? देखो, उपदेश अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी तो है ही समझदार, नहीं समझे? ये सारा उपदेश अज्ञानी के लिए है, क्योंकि इसको सुनकर समझकर ये ज्ञानी हो जाता है। समझ में? बच्चे को समझाते हैं ना, अब वो बच्चा भी ये सोचे कि ये तो समझदार के लिए, अरे समझदार को थोड़ी समझाते हैं, ये तेरे लिए ही है, ठीक है? तो ज्ञानी होना है, उसी का नाम ज्ञानी है। जो भगवान की आज्ञा को मान ले वो ज्ञानी है, समझदार व्यक्ति की बात मान ले वो बच्चा समझदार है। तो ये देह तो विनाशीक है, अवश्य ही नष्ट होगी। करोड़ों उपायों से देव, दानव, मंत्र, तंत्र, मणि, औषधि कोई रक्षा करने वाला, ये निर्णय होना चाहिए जीव को। देखो क्या लिखा, देव। कई लोगों को लगता है कि कोई देव हम सिद्ध कर लें। कल मेरे से कोई आए थे पेरेंट्स बच्चे को छोड़ने, वो उनको आकर्षण था इधर कि यहाँ बड़ी भीड़ लगी रहती है संडे को इस गली में, कितने पैसे लेते हैं, क्या हिसाब है? मैं कहा भैया फंस मत जाना, एक बार जाल में उलझ गए, अभी तो फ्री है, फिर सब निकलवा लेंगे। तो जीव इतने भोले हैं, वो ऐसे आकर्षित हो जाते हैं कि जैसे दुख मिटा देंगे। मैंने कहा तांत्रिक है, तो लोग ये सोचते हैं सस्ते में कुछ होता हो तो हम भी कुछ ले आएँ। इसको लगता है कि फ्री में कुछ मिल जाएगा, कुछ लिख के, कुछ पढ़ के, कुछ ताबीज़ गंडा दे देंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। कि अगर ऐसा हो जाता तो फिर सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते, इन्हीं की बदौलत सब हो जाता, कोई काम धंधे पे नहीं जाता, सब यही काम हो जाते। तो देव, दानव, मंत्र, तंत्र, मणि, औषधि कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ठीक है? ये भी निमित्त मात्र होते हैं। कब? कि जब ये जीव की आयु शेष बची हो तब इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ठीक है? और आयु शेष नहीं बची, देखो आदमी को पैसा भी वहाँ लगाना चाहिए समझदारी से जहाँ ये लगता हो कि हाँ ये कामयाब होंगे। माने कई बार ऐसी स्थिति होती है ना, डॉक्टर पूछता है देखो साहब 8 लाख रुपए लगेंगे, ऑपरेशन होगा, चांसेस तो 1% हैं सिर्फ। अब आप डिसीजन कर लो क्या करना है। भैया आपके बुजुर्ग हैं, आपके बाबा हैं, बताओ क्या कराना है। तो वहाँ आप डिसीजन लेते हैं कि चलो मान लो 1% सक्सेसफुल हो भी गया तो भी कितना जी लेंगे, महीना, 15 दिन, 20 दिन, 10 लाख रुपए देने, क्यों इनकी दुर्गति कराओ, सारा पेट फाड़ना पड़ेगा, वहाँ पता चला शुगर बढ़ गई, हार्ट बढ़ गया, ये हो गया, इससे तो 15 दिन तो वैसे ही जी लेंगे। तो आदमी कहता है छोड़ो साहब घर ही ले चलो, और वो समझदारी है। अब जीव क्या होता है, फंस जाता है कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग लालच में आकर इनका ऑपरेशन नहीं कराया। समझ में आया? तो वहाँ भी हम विचार करते हैं ना कि कहाँ कराना चाहिए और कहाँ नहीं कराना चाहिए, ऐसे ही अपने को यहाँ समझ लेना चाहिए। और ये स्वयं को अपना अंदाज़ा लग जाता है कि ये रोग अब असाध्य है कि साध्य है, फिर मोह में नहीं अटकना चाहिए ज़्यादा, उससे परिणाम बहुत खराब होते हैं। हाँ हाँ, तो कुछ तो लोग कहेंगे, उनको तो कहना ही कहना है, ये तो आपको निर्णय करना है। समझ में आया ना कि उसकी गति बिगाड़नी है, माने वो बेहोश पड़ा रहेगा, इसमें उसकी सफलता है कि हम उसको घर लाके कुछ तत्व का उपदेश सुनाएंगे, उसको कुछ नियम संयम धारण कराएंगे, उसमें उसकी सफलता है। देखो उस्मानपुर में वो रहते थे सतीश अंकल जी, हाँ आप तो जानते हो, पोस्ट ऑफिस में वो पोस्ट मास्टर थे। तो अंत समय में क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई, वैसे अच्छे फिट थे, लंबे चौड़े, तो उनको कुछ हार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी। अब ले गए हॉस्पिटल, ठीक ठाक, ज़्यादा कोई ख़राब हालत नहीं थी, लेकिन वहाँ उन्होंने खूब इलाज विलाज दिए, क्या क्या दवाइयाँ दी, दिन पे दिन हालत ख़राब होती गई। अब उनके सारे शरीर में सुइयाँ वुइयाँ लगा के रखे हैं, और वहाँ के लोग जब भी जाएँ तो वो उनसे खूब हाथ पैर जोड़े कि समझाओ भाई इन्हें, हमारे बच्चों को समझाओ, डॉक्टर को मुझे घर ले जाए, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे यहाँ खाने को भी नहीं मिलता, तुम आते हो कम से कम कुछ ले आया करो हाथ में दबा के चुपचाप, डॉक्टर से छिपा के, काजू बादाम, क्योंकि वो खा तो कुछ नहीं पा रहा, वो तो दवाइयाँ चढ़ रही हैं। और जीव कैसा बेचैन हो रहा है कि मुझे भैया घर ले जाओ, घर ले जाओ, घर ले जाओ। अब क्या करें बच्चे, अगर घर ले जाएं तो मुँह काला है, लोग कहेंगे देख बाप ने कमा कमा के दिया
और इनके बस की इलाज कराना भी नहीं हुआ है। तो ऐसी दुर्गति होती है। और उनका जो बेटा था वो भी मतलब बहुत बढ़िया सज्जन, तो वो उसने बेचारे ने व्यवस्था घर में ही करा दी पूरी, चाहे कितना ही पैसा खर्च हो, सब चीज़ें घर में लगवा दी। तो मैं कह रहा हूँ देखो, अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा बहुत संस्कार नहीं देंगे, समझाएंगे नहीं, ठीक है, तो दुर्गति पक्की है। वो बेचारे तो मोह में करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सही काम क्या है। हाँ बिल्कुल। देखो ना आप कि ये हमारे हाथ में है। अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम पहले ही अपने बच्चों को नक्की कर जाएं कि बेटा देख, ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना, वेंटिलेटर के चक्कर में मत पड़ना, घर में बिठा लेना, ज़्यादा हो किसी ज्ञानी को, धर्मात्मा की व्यवस्था करा लेना, ठीक है, उनको बुला लेना कि सुबह शाम शिविर लगा लेना हमारे नाम से, घर में ही लगवा लेना, 3 टाइम प्रवचन कराना, ठीक है। तो मृत्यु महोत्सव में ये सब चीज़ें होती हैं कि घर में ठहरने के लिए, मेहमानों के लिए व्यवस्था बनाना, जैसे शादी का घर होता है ना, इस प्रकार कि सारे धर्मात्मा आए, साधर्मी आए, उनका मेला जुड़े, सुबह से शाम तक तत्व अभ्यास, तत्व अर्चना, ठीक है, ये सब चले। तो इसकी व्यवस्था होती है पहले से। और देखो ज़िंदगी भर हमने स्वाध्याय आदि नहीं किया, साधर्मियों से संपर्क नहीं साधा, फिर मरण समय में कौन मिलेगा हमें संबोधने वाला? ये तो ज़िंदगी भर ढूंढ के छांटना होता है कि किस व्यक्ति के साथ मेरी ट्यूनिंग मैच करती है, कि कौन मुझे अंत समय में सही संबोधन देने में निमित्त बन पाएगा, है ना। नहीं तो फिर तो भैया डूबते को तिनके का सहारा होता है कि वहाँ परिणामों की इतनी हानि होती है, वो जरा सी शक्ल देखते से ही जीव के परिणाम चेंज होते हैं। और वहाँ डॉक्टरों की सुइयाँ, मशीनें, अशुद्धि इतनी हॉस्पिटल में, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परिणामों की कितनी गिरावट आती है। और ये जीव घर में रहे, चाहे एक दिन पहले मर जाए, मरता नहीं कोई, मरेगा तो अपनी अपनी बार, लेकिन इसको लगे मान लो बाई चांस, तो भी कोई नुकसान नहीं है, हंसी खुशी अच्छे से, दुर्गति ना हो, सुगति में जाए, जिन धर्म का संस्कार बना रहे, उत्तम भावना के साथ यहाँ से जाए, तो वो लाभदायक है ना। देह तो अनंत भव धारणा करके छोड़ी है, माने कितनी अनंतो देह धारण की और छोड़ी, किंतु ये रत्नत्रय धर्म अनंत भवों में प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ है। संसार परिभ्रमण से रक्षा करने वाला है, ऐसा धर्म मेरा परलोक तक मलिन नहीं हो, ऐसा निश्चय करके देह से ममता छोड़कर पंडित मरण के लिए उद्यम करना चाहिए। पंडित मरण किसका होता है? ज्ञानियों का। ज्ञानियों की जो देह छूटती है वो उनका पंडित मरण है, और अरहंत भगवान की जो देह छूटती है उनका पंडित मरण है। समझे? माने अज्ञानता में पैदा तो हुए, लेकिन अज्ञानता के साथ मरना नहीं है। जैसे वो जीव ये निर्णय करता है कि गरीबी में पैदा हुआ, ये मेरी किस्मत थी, मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन गरीबी में मरूंगा नहीं। बाहर में ऐसा इसका उत्साह आता है ना, तो ऐसे यहाँ आना चाहिए कि चलो साहब इस कली काल में मिथ्यात्व को लेकर जन्मे, लेकिन मिथ्यात्व को लेकर जाएंगे नहीं। समाधि मरण की महिमा कहने वाला श्लोक कहते हैं, अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिना स्तुवते, तस्माद्यावद् विभवम्
समाधि मरणे प्रयत्तित्वयम् अंतःक्रिया अर्थात संन्यास मरण वही जिस तप का आधार हो, उस तप के फल की सकलदर्शी सर्वज्ञ देव भगवान प्रशंसा करते हैं। जिस तप के करने वाले को तप के फल से अंत में संन्यास मरण नहीं हुआ, वह तप निष्फल है। वो कहते जिस तप के फल में संन्यास मरण हो, ऐसे तप की तो साक्षात तीर्थंकर भी प्रशंसा करते हैं। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतना समाधि मरण करने में प्रकृष्ट यत्न करना योग्य है। समझ में आया? माने मरण समय में हमें हॉस्पिटल और डॉक्टर याद नहीं आने चाहिए, हमें ज्ञानी धर्मात्मा जिनवाणी के वचन ये याद आने चाहिए। कोई कहे डॉक्टर को बुलाऊं कि नहीं, त्यागी जी को बुलाओ, ब्रह्मचारी जी को बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ, ये याद आने चाहिए। जिनवाणी सुनाओ। प्रकृष्ट मैंने उत्तम। भावार्थ, तप व्रत संयम करने के लोक में अनेक फल है। तप करने का फल देवलोक है। मिथ्या दृष्टि तप के प्रभाव से 9वें ग्रैवयक तक के अहम इंद्र हो जाते हैं। ठीक है, भले ही मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन तप के बल से वो ग्रैवयक तक चले जाते हैं मुनिपना धारण करके। महान रिद्धि संपदा प्राप्त हो जाती है, और परलोक में ही नहीं, इस लोक में भी हो जाती है। तप का फल चक्रवर्तीपना, नारायणपना, बलभद्रपना, राजेंद्रपना, विभव, संपदा, रूप, निरोगपना, बलवानपना आदि अनेक प्रकार का है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए ये छाट लो। अनेक प्रकार के फल हैं तप के, लेकिन आप किस चीज़ के ग्राहक हैं इस देख लो। अखंड आज्ञा, ऐश्वर्य, अभी कहते हैं ना हमारी सुनते ही नहीं बच्चे। ठीक है, बच्चे क्या, बच्चों की मम्मी नहीं सुनती। तो भैया ये आपका ऐसा अखंड पुण्य चाहिए, उसके लिए आप चाहते क्या हो कि मेरी अखंड आज्ञा चले, कि जो मैंने कह दिया बस वो पत्थर की लकीर। तो उसके लिए पुण्य भी तो अखंड चाहिए। पुण्य तो है बिल्कुल हल्का, और ये चाहता है कि मेरी अखंड आज्ञा चले। ऐश्वर्य, रिद्धि, विभव, परिवार, ये समस्त तप का फल है। अंत में समाज, देखो फल है ये सब, लेकिन ज्ञानी इसके लिए तप नहीं करता। जिसको नहीं चाहिए मिलेगा उसको भी, लेकिन उसको उसका ग्राहक नहीं है। वो ग्राहक किसका है? वो शुद्धता का ग्राहक है, वीतरागता का ग्राहक है। अंत में समाधि मरण किए बिना समस्त देवादि की संपदा अनेक बार भोग भोग कर संसार में ही परिभ्रमण किया, परंतु तप करके अंत में जिसने समाधि मरण की विधि से आराधनाओं की शरण सहित भय रहित मरण किया। इम्पोर्टेंट बात है, भय रहित। अंत में क्या होता है? जीव ना भयभीत होता है, और भय होने में परिणामों की बहुत हानि होती है। धर्म नहीं हो सकता तीव्र भय में। उसके तप के फल की सर्वदर्शी भगवान प्रशंसा करते हैं। जिसने कोटि पूर्व वर्ष पर्यंत तप किया हो, किंतु अंत समय में यदि उसका मरण बिगड़ गया हो, तो उसका तप प्रशंसा योग्य नहीं है। पूरी जिंदगी तो तलवार का अभ्यास करता रहा, लेकिन जब मौका आया तब कुछ नहीं कर पाया, तो फिर तो यही कहा जाएगा क्या फ़ायदा तेरी पढ़ाई का है। तप करने से देवलोक, मनुष्य लोक की संपदा पा जाए, परंतु मरण समय में आराधना के नष्ट हो जाने से संसार परिभ्रमण ही करेगा। माने वो वेस्ट नहीं जाता तप, उसके फल में जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन आपका जो मूल प्रयोजन था वो आप चूक गए ना। अब आप अष्टमी चौदस के उपवास करते थे किस लिए? कि थोड़ा कष्ट सहने की, उसको भेद ज्ञान करने की, धैर्य धारण करने की अपने को आदत हो जाए। ठीक है, पूरी ज़िंदगी तो किए, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी लास्ट में, तब आपके परिणाम विचलित हो गए। इसलिए तप आदि बुद्धिपूर्वक क्यों किए जाते हैं? कि ऐसा कहते हैं
कि अनुकूलता में किया गया धर्म प्रतिकूलता आने पर सब गायब हो जाता है। समझ में है? इसलिए बुद्धिपूर्वक प्रतिकूलताओं को मिलाकर भी तप तपा जाता है, जिससे ये अपनी परिणति को चेक करता है कि अनुकूलताओं में ही मन लगता है कि अगर प्रतिकूलता आएगी तब भी उसमें मैं धैर्य धारण कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। समझ में आया? पेट भरा हो, बढ़िया सारी व्यवस्था मिली है, ऐसे में धर्म सुनना और मन लगना ये सरल बात है। लेकिन अब ये सब चीज़ें विपरीत हो जाए, 3 दिन के भूखे हों कि हमने आपको शिविर में तो बुला लिया और 3 दिन से भोजन नहीं मिल पाया, आपको ठहरने का कमरा नहीं मिल पाया, नहाने धोने की लैट्रिन की आपकी व्यवस्था नहीं हो पाई, और फिर भी आपको ये धर्म सुहाए। समझ में आया ना? तब समझना इसका नाम है तप। अभी क्या होता है कि हमें सब पहले सारी व्यवस्था चाहिए, नहीं तो इतना सा भी मन नहीं लगने वाला आपका यहाँ बैठकर। तो इसका नाम तप है कि कितनी विपरीतताएं हों, कितनी प्रतिकूलताएं हों, उनमें धैर्य धारण करके अपना काम करे जीव। तो ये सब उसी के लिए हैं, धैर्य धारण करने के लिए। अभी क्या होता है, जरा सी देर पानी ना मिले तो बेचैन हो जाता है, थोड़ी देर खाने में हो जाए तो बेचैन हो जाता है कि अब धैर्य रखना, कैसे धैर्य रखेगा, अंत समय कैसे धैर्य रखेगा। जैसे कोई अनेक दूर देशों में भ्रमण करके बहुत धन उपार्जन करके आ रहा हो, किंतु अपने नगर के समीप आकर समस्त धन लुटवाकर दरिद्री हो जाता है। अरे भैया, इतना तो दूर से तू आ गया और बिल्कुल घर के बाहर ही लुट गया। समझ में आया? तो इसने पूरे जीवन सब कुछ किया, तब किया, सब कुछ किया, लेकिन अब मरण समय आया तो वहाँ सब लुटवा दिया इसने। किंतु अपने नगर के समीप आकर समस्त धन लुटवाकर दरिद्री हो जाता है। उसी प्रकार संपूर्ण जीवन भर पूरी पर्याय में तप, व्रत, संयम धारण किए रहा, किंतु अंत समय में आराधना नष्ट कर दी, तो वह अनेक भवों में जन्म मरण करने का ही पात्र होगा। देखो यहाँ इस अपेक्षा कह रहे हैं, जितना किया उसका तो फायदा ही है, नुकसान नहीं। लेकिन कहा यही जाता है कि भैया जब तूने इतना किया तो थोड़ा सा और कर लेता, काम हो गया था। अब देखिए, संलेखना धारण करने के प्रारंभ में क्या करना चाहिए, वो कहने वाला श्लोक कहते हैं। ठीक है, देखो सब धारण तो करना चाहते हैं, लेकिन पहले सीख भी तो लेना चाहिए कि कैसे करें, क्या करें। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्ध मना स्वजनम परिजनम अपि च क्षान्त्वा क्षम्येत प्रियैर्वचनैः। देखो क्या कह रहे हैं, स्नेहम वैरम संगम, स्नेह को, वैर को, संग को, परिग्रह को, अपहाय त्याग करके। किस किस का? स्नेह का। ये स्नेह का बंधन सबसे मजबूत बंधन है। समझ में आया? बैर का भी बंधन होता है कि जिससे अपने को बैर हो जाता है ना, अपना उपयोग उसी में अटका रहता है। तो बैर के बंधन को भी छोड़कर संग, परिग्रह, ठीक है, ये परिग्रह की पोट उतार सब, क्योंकि इसके निमित्त से परिणाम बड़े बेचैन और व्याकुल रहते हैं। तो जितना जितना परिग्रह आपका साथ है, उस संबंधी उतने उतने विकल्प और आकुलताएं नियम से होते ही हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वक तीर्थंकर भी, ज्ञानी भी बुद्धिपूर्वक परिग्रह का त्याग करते हैं। नहीं करोगे तो परिणाम उसमें अटके ही रहेंगे। शुद्ध मन वाला होकर, शुद्ध मन क्या होता है? आकुलता से रहित, भय से रहित। आपने उस साधु की कथा सुनी होगी ना, सोने की ईंट थी तो उसे नींद नहीं आती थी। फिर उसके शिष्य को समझ में आया कि क्या बात है, गुरुजी को बड़ी बेचैनी सी रहती है, नींद नहीं आती। तो उसने खोली पुटलिया और उन्होंने देखा
कि क्या है। अब उसने वो निकाली, कुएं में डाल दी। ठीक है, अब गुरुजी आगे गए, उन्होंने कहा हल्का हल्का लग रहा है कि क्या हुआ, कि कहाँ गई, वो तो मैंने कुएं में डाल दी, वो तो टेंशन थी सारी। तो एक बार तो उनको लगा और अब नितराम हो गए, फ्री हो गए, बढ़िया नींद आए, समझ में आया। तो जितने विकल्प हैं, जितनी आकुलताएं हैं, उसके कारण ये नींद की गोली खा के सो रहा है, कितनी परेशानी है जीव को। तो माने चलो धर्म तो एक अलग बात है, धर्म को थोड़ी देर के लिए अलग रखें। लौकिक में भी जिसको शांति सुकून कहते हैं, सुख कहते हैं, वो सुख कहाँ है। 5 इंद्रिय के भोग तो हैं, लेकिन उन भोगने में भी सुख नहीं आ रहा है इसको, क्योंकि आकुलता सहित भोग रहा है। चैन से 2 रोटी भी नहीं खा पा रहा, समझ में। हर समय उपयोग में खाते खाते भी आकुलता लगी हुई है। कभी व्हाट्सएप देख रहा है, कभी हिसाब देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, खाते खाते भी आँखों पे, इसके माथे पे वो सल पड़ी रहती है। समझ में आया। तो बताओ, लौकिक सुख भी नहीं है अज्ञानी को, लौकिक सुख भी ज्ञानी को है। वो भी ग्राहक खड़ा है तो भगा दे, अब खाना खा रहा हूँ। क्यों? तो भाई जिस चीज़ के लिए दुकान कर रहा हूँ, खाने ही अच्छे से नहीं खाया तो क्या फ़ायदा। समझ में आया। स्वजन तथा परिजन के जनों के प्रति क्षमा ग्रहण करके, कि जो अपने बिल्कुल नज़दीक के हैं उनसे भी, और जो आस पड़ोस के दूर के रिश्तेदारी के हैं उनसे भी, सबसे क्षमा करके। अब कोई कैसा, इनसे क्षमा क्यों करनी है, कि सबसे ज़्यादा अपराध भी यहीं होते हैं, कि जो हमारे स्वजन हैं, परिजन हैं। अब ये जीव दुनिया से तो माफ़ी मांग लेगा, लेकिन अपने घर वालों से नहीं मांगेगा। और जबकि सबसे ज़्यादा जो अपराध होते हैं वो अपने घर में ज़्यादा होते हैं। अपने बीवी, बच्चे, पति, इन्हीं को तो हमने ज़्यादा हैरान परेशान किया पूरी ज़िंदगी। बाहर वाले को क्या किया। तो हम बाहर वाले से तो क्षमावाणी पे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन कोई मांगता है अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, कि भाई मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया पूरे साल, अब आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, अब ये होगा, वो होगा, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, हैं। तो इसको लगता ही नहीं है। तो स्वजन और परिजनों से क्षमा ग्रहण करके, एक अपने अंदर में से उस शल्य को तोड़ने के लिए क्षमा है। अब सामने वाला क्षमा करे तो और नहीं करे तो अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने साम्य भाव को धारण किया। तथा आप भी समस्त परिजनों से प्रिय हितरूप वचनों द्वारा क्षमा मांगकर क्षमा ग्रहण करावे। माने क्रोध कषाय का भी अभाव करे, मान कषाय का भी। क्षमा तब कर सकते हो किसी को जब आपका क्रोध शांत हो जाए, और क्षमा तब मांग सकते हो कि जब आपका मान ढीला पड़े। मान कषाय के कारण ये क्षमा मांगता नहीं, और क्रोध कषाय के कारण क्षमा कर सकता नहीं। तो क्षमा न करने में भी अपना नुकसान, और क्षमा न मांगने में भी अपना नुकसान। तो इसलिए क्षमा करना, क्षमा मांगना अपने सुखी होने के लिए। तो पहला स्टेप है संलेखना का। तो इस संलेखना के टाइम पे धरें कि अभी धर लें स्टेप, फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोई इसमें थोड़ी कह रहे हैं कि आप फिर जी नहीं सकते, उसके बाद अच्छे से जियोगे। लेकिन जिसने पूरे जीवन ना किया हो, कम से कम अब तो कर लो भैया। अब काहे की कसाय रख रहे हो। अब तो चला चली का है, माने मेले में मिले हों 4 दिन के लिए, लड़ाई झगड़े भी हुए हों, ट्रेन में बैठे थे, सीट हमारी नहीं हमारी, झगड़ा वगड़ा हुआ हो, अब तो उतर रहे हो, अब तो माफ़ी मांग लो कम से कम। समझ में आया। तो ऐसा उसमें आया रत्नकर्ण शाब्काचार में ही, कि अंत समय में पहले जिसका अन्याय से, छल से धन ग्रहण किया हो, सबसे पहले उसका लौटाए। समझ में आया ना। फिर उसके बाद कोई विधवा बहन हो, बुआ हो, भतीजी हो, उसका हिस्सा निकाले। फिर धर्म का जो दान त्याग आदि करना, उसका हिस्सा निकाले। और फिर जो पुत्र हों उनमें भी यथा योग्य बंटवारा करे, तभी चैन से मरण कर पाएगा। नहीं तो वहाँ पे भी वो प्राण खाएंगे आके। मरण शैया पे लेटा होगा, वो एफिडेविट ले लेके आएंगे कि पिताजी उसको ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, ये साइन यहाँ करो, वहाँ करो। समझ में आया। वो बैरी बन जाएगा।
तो उसमें भी न्याय नीति का और अपने लायक भी थोड़ा बहुत बचा लेना। समझ में आया? भावार्थ, सम्यक दृष्टि के स्नेह तथा बैर दोनों का अभाव होता है। देखो यहाँ लिखा सम्यक दृष्टि के स्नेह तथा बैर दोनों का त्याग होता है। तो हम तो सम्यक दृष्टि है नहीं। अरे भैया, जिनको सम्यक दृष्टि होना हो वो भी स्नेह और बैर का त्याग करो, बन जाओगे, क्या बात है। समझ में आया ना? हमें सोचते हैं हम तो मिथ्या दृष्टि है। अरे तुम खुद बने हुए हो, अभी छोड़ो, अभी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जिसका देखने का नज़रिया ठीक हो गया, जो बुरी चीज़ को बुरा मान रहा है, समझ में, गोबर को गोबर मान रहा है कि वो गोबर खाने लायक नहीं है, वो समझदार है ना। कि समझदार को गोबर नहीं खाना चाहिए, वहीं कहता है हम थोड़ी समझदार हैं। ये तो समझदारों के लिए बात है कि समझदार बन जाओ। सम्यक ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि मैं तो कर्म के वश होकर इस पर्याय में यहाँ आकर उत्पन्न हुआ। पुण्य पाप कर्म के उदय के अधीन जो बाह्य स्त्री पुत्रादि इस पर्याय के उपकारक तथा अपकारक दोनों तरह के हो सकते हैं, कि अनुकूल मिले हों अथवा प्रतिकूल मिले हों। तो ये सब द्रव्य प्राप्त हुए थे उदय के हिसाब से। उनमें से जिनको इस पर्याय का उपकारक जाना, उनसे दान सम्मान आदि द्वारा स्नेह किया, और जो इस पर्याय के उपकारक द्रव्यों को नष्ट करने वाले थे, उनको चारित्र मोह के उदय से बैरी मानकर उनके परान्मुख रहा। अब इस पर्याय के विनाश होने का समय आ गया। अब मैं किसके साथ स्नेह करूं और किसके साथ ये सब इस पर्याय के चक्कर में था। अब जब ये पर्याय छूट रही है तो फिर किससे बैर करूं और किससे स्नेह करूं। मेरा इन सभी के आत्मा के साथ संबंध तो है ही नहीं। मैं इनके आत्मा को जानता नहीं हूँ, सच में नहीं जानता। आपका पुत्र हो, आपकी पत्नी हो, आप उसके आत्मा को कहाँ जानते हो? ये लोग हमारे आत्मा को जानते नहीं, वो भी मुझ आत्मा को नहीं जानते, मैं भी उस आत्मा को नहीं जानता। केवल हमारा और इनके शरीर का चमड़ा दिखाई देता है। इस दिखने वाले चमड़े से ही मित्र शत्रु का संबंध है। आज ये सोचो, माने आज हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, हम कहीं गए हों बाहर विदेश में और हम प्लास्टिक सर्जरी होके आए, तो वो बीवी घर में नहीं घुसने देगी। समझ में आया? क्यों? काहे की पहचान है, ये इसी के चमड़े की तो पहचान है, तो सबकी चमड़े से ही आ रही है। किंतु ये चमड़ा तो अग्नि में भस्म हो जाएगा तथा एक एक परमाणु उड़ जाएगा। अब किससे स्नेह बैर का भाव रखें? जो कोई आपसे बिना कारण अभिमानवश ही बैर करने वाले हों, उनसे नम्र होकर क्षमा मांगे। यदि मेरी भूल चूक हो गई है, यदि मैं आप सरीखे लोगों से अपरिचित रहा हूँ, तो मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर दें। आप सरीखे सज्जनों के बिना क्षमा कौन करेगा? यदि आपने किसी का धन धरती छीन ली हो, तो वह उन्हें वापस देकर प्रसन्न करे, और विद इंटरेस्ट, समझ, तभी वो प्रसन्न होगा। और कहे, मैंने दुष्टता से आपका धन रख लिया था, जमीन जाएगा छीन ली थी, वह अब आप यह वापस लीजिए। मैं पापी हूँ, दुष्टता से, छल कपट से, लोभ से अंधा होकर मैंने दुराचार किया। अब मैं अंतरंग में पश्चाताप करता हूँ। मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मैंने जो अपराध कर दिया है वह तो अब किसी प्रकार से वापस होता नहीं है। अब मैं क्या करूं? आप मुझे क्षमा करें। ऐसे सरल भावों से क्षमा मांगे तथा क्षमा करे। माने अपने आप को हल्का करना है। हल्के करोगे तो ऊपर जाओगे, और भारी रहोगे तो नीचे जाओगे। समझ में आया? जो अपने कुटुंबी स्नेही मित्रादि हों, उनसे इस प्रकार कहना चाहिए, तुम हमारे स्नेही संबंधी हो, परंतु हमारा तुम्हारा तो इसी पर्याय का संबंध है। तुम इस देह के उत्पन्न करने वाले माता पिता हो।
इस देह से उत्पन्न पुत्र पुत्री हो, इस देह को रमन कराने वाली स्त्री हो, इस देह से कुल के संबंधी बंधु जन हो, हमारा तुम्हारा इस विनाशिक पर्याय का संबंध इतने समय तक रहा। ये पर्याय तो आयु कर्म के अधीन है, अब अवश्य नष्ट होएगी। इस विनाशिक से स्नेह करना व्यर्थ है। इस देह से स्नेह करोगे तो भी ये रहने वाला नहीं, और तुम अगर रख सकते हो तो रोक लो, कर लो जो उपाय करना है, लेकिन तुम्हारे रखने से रुकने वाला नहीं है। ये तो अग्नि से भस्म होकर बिखर जाएगा। मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये इम्पोर्टेंट बात है। देखो, आपको आधार चाहिए, उसके बिना इससे राग नहीं छूटेगा, वो आसार नहीं दिखेंगे जब तक आपको सार वस्तु ना दिखे। आनंद तो चाहिए। पहले लगता था कि देह से, इंद्रियों के विषयों से आनंद होता है, लेकिन अब मुझे सच्चा मार्ग मिल गया, मुझे समझ में आ गया कि इसमें से आज तक आनंद आया नहीं। आनंद का निधान ये मेरे पास है? संतोष धन, जगत में सबसे बड़ा धन है संतोष धन। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। और जिसको ये बात समझ में आ जाती है, जगत में भी उसके जैसा कोई सुखी नहीं है। समझ में आया? मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अखंड है, मेरा निज रूप है, जिन स्वभाव का विनाश नहीं होता, जिसका संयोग हुआ है उसका अवश्य विनाश होएगा। जो अनेक पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना है उसका विनाश होगा। इसलिए इस विनाशिक अज्ञान जड़ स्वरूप मेरे पुद्गल देह से स्नेह छोड़कर अपने अविनाशी ज्ञायक आत्मा के उपकार करने में उद्यमी होना, ये कुटुंबियों को समझाए, पत्नी को समझाए, बच्चों को समझाए, माता पिता को समझाए कि भैया इस देह से स्नेह करना योग्य नहीं है। माने देखो, वो स्वयं का तो भला कर ही रहा है, लेकिन उनके भी भेद ज्ञान में, उनके भी कल्याण में निमित्त होता है। जिस प्रकार मेरे ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का राग द्वेष मोह आदि से घात नहीं हो तथा ज्ञान आदि की उज्ज्वलता प्रकट हो, वीत राग निज स्वभाव की प्राप्ति हो जाए, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। ये पर्याय तो अनंत बार धारण करके छोड़ी मैंने दर्शन ज्ञान चारित्र की विपरीतता से विषयों के अधीन होकर विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान, विपरीत आचरण करके चारों गतियों में परिभ्रमण किया कि नहीं किया? अरे साहब, किसको दिखता है? क्या अभी तो दिखता है। अभी हम यहाँ रह रहे हैं, पहले हम कहाँ रह रहे थे, फिर कहाँ रह रहे थे, फिर आगे कहेंगे साहब विहार में रहेंगे, फिर वहाँ रहेंगे, फिर वहाँ रहेंगे। तो ये तो भ्रमण है। कभी ये जीव दुकान जाता है, कभी फैक्ट्री जाता है, कभी किसी मॉल में जाता है, कभी शिमला जाता है, कभी मंसूरी जाता है। यही तो परिभ्रमण हो रहा है कि क्यों जा रहा है। तेरा सुख तुझ में डोले, वो दिखाई नहीं दे रहा, तो सुखी होने की कल्पना से भटकता फिर रहा है ना। आप जो मंदिर आए हो, काहे के लिए आए हो? कहीं ऐसा लग रहा था ना कि कुछ सुख हो जाएगा, तो फिर यहाँ से जाते क्यों हो? बताओ, फिर क्यों जा रहे हो? कि वो भी सुखी होने के लिए। समझ में भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है? और जिनको समझ में आ गया कि सुख मेरा मुझ में ही है, वो वहीं की वहीं ठहर गए, कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ ना रहा जैसे, और पैर पे पैर ऐसे धर लिए कि कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है सुखी होने के लिए। सुख का यहाँ ठिकाना रे, क्यों तू पर में खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। समझ में? कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सुख नहीं है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, घर के बड़े, वो बच्चों को समझाते तुम मूर्ख हो, कहीं आने जाने में सुख नहीं है, अपने घर में बैठो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। बाहर कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं गर्मी है, पैसे खर्च करोगे, यहाँ अपना आराम से बैठे हो घर में शांति सुकून से, ये इसको अच्छा नहीं लग रहा। तो मन की चंचलता है ना, ये मन इसको कहाँ कहाँ ले जा के मरवाता है, सिर्फ एक मन के पीछे। ऐसे भयंकर टेम्परेचर है, ऐसे में भी लोग कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने फिरने, घर से बाहर, सारी परिचय सहते हैं। भयंकर ठंड पड़ रही हो, फिर भी जाएंगे शिमला। ऐसे यहीं की ठंड नहीं झिल रही,
और फिर भी शिमला जा रहे हैं। देखो कैसा मन के पीछे ये पिट रहा है। बस ये पूरा कर देते हैं। कहाँ तो मेरा समस्त का ज्ञाता सर्वज्ञ स्वरूप, और कहाँ एक इंद्रिय पर्याय में अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान रह गया निगोद में। अनंत शक्ति अंतराय कर्म के उदय से नष्ट होकर पृथ्वी पाषाण जल अग्नि पवन वनस्पति है। देखो पेड़ पत्ती बन गए, हम अग्नि बन गए, जल कायिक बन गए। कहाँ तो मेरा केवल ज्ञान स्वभाव, और कहाँ इस विराधना के कारण एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लिया, विकलत्रय हुआ। ये सब मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण का प्रभाव है। अनंतानंत काल में कर्म के बहुत क्षयोपशम से, देखो अनंतानंत काल में, ये इतनी सरल नहीं है मनुष्य देह और जैन कुल मिलना। अनंत काल निकलने के बाद कर्म के बहुत क्षयोपशम से, वीतरागी के स्यादवाद रूप उपदेश से, कैसा होना चाहिए उपदेश? स्यादवाद रूप उपदेश से मुझे कुछ स्वपर रूप का ज्ञान हुआ है, स्वरूप और पर रूप का ज्ञान हुआ है कुछ। अतः हे सज्जन, अब ऐसा यत्न करो जिससे मेरा आत्मा राग द्वेष मोह रहित होकर, निर्भय होकर आराधनाओं की शरण सहित इस देह का त्याग करे। अनादि काल से मिथ्यात्व सहित अनंतानंत बार मरण किए, यदि एक बार भी पंडित मरण करता तो फिर मरण का पात्र, यानी ऐसा मरण करूं हे प्रभुवर, पाऊं न मरण दोबारा, कि दोबारा नहीं मरना पड़े। अब ऐसा ज्ञान सहित हम इस देह को छोड़ेंगे तो कहने की बात है, हम अपने ज्ञान स्वरूप को ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब अपने स्वरूप को पकड़ेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे। नहीं मरना, इसका नाम समाधि मरण है। समझ में? अमर हो जाना, इसका नाम समाधि मरण है। समझ में? मरने का नाम नहीं, जीने का नाम समाधि मरण है। बस जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,